नमस्ते दोस्तों, अगर तुम एम्बिशियस हो, तुम्हारे सपने बड़े हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम लेजी हो, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं हूं मेंसेशन, योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोच, एंड आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों तुम एम्बिशियस होने के बावजूद भी अपने लाइफ में एक्शंस नहीं ले पाते हो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है एंड इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं। तो चलो समझते हैं। दोस्तों, एक चीज दिल से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कई बार हम लेजी नहीं होते बल्कि ओवरवेल्म्ड होते हैं। जब काम सिंपल होता है तो तुम उसे करने में कोई डिले नहीं करते, तुम बहुत ही जल्दी वो काम को कंप्लीट करते हो। लेकिन जब काम कॉम्प्लिकेटेड होता है या फिर जब तुम्हारे गोल्स बहुत ही ज्यादा बड़े दिख रहे होते हैं तो तुम उन्हें करने के लिए मेहनत नहीं करते, तुम बस उसके बारे में सोचते रहते हो एंड कोई भी एक्शन नहीं लेते। और एट द एंड तुम फिर खुद को लेजी का टैग दे देते हो और बोलते हो मैं लेजी हूँ। लेकिन मेरे भाई, यहाँ दो केसेस होती हैं। नंबर 1, या तो तुम्हें पता ही नहीं होता है कि कैसे शुरू करें, एंड नंबर 2, तुम बस एक परफेक्ट मोमेंट, परफेक्ट टाइम और परफेक्ट तरीके का इंतज़ार करते हो एंड परफेक्शन के पीछे भागते रहते हो, और इस चक्कर में तुम कभी भी उस गोल के लिए पहला स्टेप ले ही नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे एक कंटेंट क्रिएटर बनना है एंड मैं यूट्यूब पे अपना पहला वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? पहला वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करना ही मेरा पहला गोल है। अब अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे जब तक एक अच्छा माइक नहीं मिल जाता, जब तक एक अच्छा कैमरा नहीं मिल जाता, जब तक एक अच्छा सा बैकग्राउंड नहीं मिल जाता, मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ नहीं डालूंगा। मैं बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं परफेक्शन का इंतजार कर रहा हूँ। और एक चीज समझो, एक इंसान को जितना भी सही चीज क्यों ना मिल जाए, जितना भी अच्छा चीज क्यों ना मिल जाए, वो इंसान हमेशा परफेक्शन के पीछे भागते रहेगा। मेरे दोस्त, परफेक्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, हर चीज में कोई ना कोई कमी होती है। सो स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू एक्चुअली आर। तुम जिस मोमेंट पे, जिस लेवल पे एट प्रेजेंट हो, तुम्हें वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। एंड दूसरा केस क्या है? तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें शुरू कहाँ से करना है, यानी कि तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारे अंदर डायरेक्शन की कमी है, तुम्हारे अंदर सही तरीके की कमी है। एंड तुमने कभी नोटिस करा है, जैसे ही कोई इंसान तुम्हें कहता है कि तुम्हें इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए सिर्फ ये 3 काम करने हैं, पहला ये काम करो, दूसरा ये काम, तीसरा ये, जब तुम्हें एक रोड मैप मिल जाता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिल जाता है, तब तुम काम को डिले नहीं करते, तब तुम उस गोल को अचीव करने में डिले नहीं करते। जैसे ही तुम्हें अपने गोल्स के लिए कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिलता है, तुम फट से पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप को अचीव करने के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर देते हो, और उस वक्त तुम किसी भी तरह का लेजीनेस नहीं दिखाते। तो सोचो, अगर तुम्हारे लाइफ के गोल्स भी इतने ज़्यादा क्लियर होते तो क्या तुम इतना लेजीनेस दिखाते? इसलिए नेक्स्ट टाइम जब तुम खुद से बोलो कि मैं लेजी हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेना और खुद से ये 2 सवाल पूछना। पहला, क्या मुझे पता है कि मुझे पहला स्टेप क्या लेना है? और दूसरा, कहीं मैं अपने गोल्स को इतना ज़्यादा बड़ा तो नहीं बना दे रहा कि मुझे पहला स्टेप लेने में ही डर लग रहा हो, या फिर मुझे शुरू करने में ही डर लग रहा हो? एंड अक्सर इन सवालों का जवाब हाँ होगा, और वही तुम्हारा ब्रेक थ्रू पॉइंट है। अब बात करते हैं कुछ उन लोगों के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। तुम्हारे सपने बड़े हैं, तुम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन जब वक्त आता है एक्शन लेने का, तब तुमसे कुछ होता ही नहीं है, तुम एक्शन ही नहीं ले पाते हो। तुम सोचते तो हो कि मुझे अब एवरेज नहीं रहना है, मैं कल से ही खुद पे मेहनत करना स्टार्ट कर दूंगा, मैं कल से ही अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करूंगा। लेकिन जब एक्चुअल टाइम आता है हार्ड वर्क करने का, उस वक्त तुम कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हो, और ये सबसे पेनफुल फेज होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर एम्बिशन तो है, लेकिन तुमसे एक्शन नहीं लिया जा रहा। एंड यही जो तुम्हारी एम्बिशन है, जो तुम्हारी अंदर की आग है, जो हर रोज तुम्हें जला रही है, वो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में बदलने लगती है। क्यों? क्योंकि अब तुम अपने एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए एक्शंस नहीं ले पा रहे हो। तुम इरिटेटेड फील करने लगते हो एंड हर रोज तुम्हें गिल्ट महसूस होता है। तुम सोचते हो कि यार आज भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाया। तुम खुद से कहते हो कि मैं सिर्फ सपने देख सकता हूँ, उन्हें पूरा नहीं कर सकता। और फिर आता है सेल्फ डाउट, एंड तुम सोचने लगते हो कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है, मेरे अंदर डिसिप्लिन की कमी है, मैं कंसिस्टेंटली काम नहीं करता हूँ। पर दोस्त, प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं है, प्रॉब्लम है सिस्टम के कमी में। जो सिस्टम तुमने बिल्ड किया था, फिर जो फ्रेमवर्क तुमने बिल्ड किया था अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, उस फ्रेमवर्क में कमी है। तुम्हें एक ऐसा फ्रेमवर्क चाहिए जो तुम्हारे अंदर के थॉट प्रोसेस को एक्शनेबल स्टेप्स में कन्वर्ट करे, जो तुम्हारे एम्बिशन को एक स्ट्रक्चर दे। एंड याद रखना, एम्बिशंस विदाउट फ्रेमवर्क ऑलवेज गिव स्ट्रेस। और अब मैं आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क दूंगा जिससे इजीली आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। और ये फ्रेमवर्क स्पेशली सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एम्बिशियस तो हैं लेकिन लेजी फील करते हैं।
तुम्हें बस ये 3 स्टेप फ्रेमवर्क चाहिए। स्टेप नंबर 1, तुम्हें हर रोज़ सिर्फ 1 घंटे अपने उस एम्बिशन वाले काम को देना है। कोई भी एक टाइमर सेट करो या फिर किसी ऐप में टाइमर सेट करो एंड बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फुल फोकस के साथ वो 1 घंटा उस एक पर्टिकुलर काम को दो। अब ये काम चाहे तुम्हारा स्किल सीखने का काम हो सकता है, बिजनेस आइडिया बिल्ड करने का काम हो सकता है या फिर जॉब प्रिपरेशन हो सकता है, लेकिन तुम्हें हर रोज़ डेडिकेटेड 1 आवर विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन अपने उस एक पर्टिकुलर काम को देना है। स्टेप नंबर 2, 10 मिनट रूल। कई बार हमें किसी एक पर्टिकुलर काम को शुरू करने का भी मन नहीं होता है, हमें उस काम को स्टार्ट करने में ही अजीब सा हिचकिचाहट होता है, हमारा मन नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है वो काम हमें पसंद ना हो या फिर मे बी उस काम को करने में हम बहुत ही ज़्यादा बोरिंग फील करते हो। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कोई एक पर्टिकुलर काम को स्टार्ट करने से पहले, तो मेरे भाई उस काम को शुरू करो सिर्फ 10 मिनट के लिए। कई बार क्या होता है ना कि हमें किसी काम को स्टार्ट करने में हिचकिचाहट होती है, लेकिन जैसे हम उस काम को शुरू करते हैं तो थोड़ी देर बाद हमारा फ्लो अपने आप बिल्ड हो जाता है एंड हम उस काम को फिर करने लगते हैं। तो भाई 10 मिनट के लिए ही कम से कम उस काम को स्टार्ट करो एंड जैसे ही फ्लो बिल्ड हो जाएगा तुम बैठ के फोकस्ड वे में उस काम को कंप्लीट कर पाओगे। नंबर 3, मेक इट ईजी। अपने काम को इतना ज़्यादा आसान बनाओ या फिर अपने काम को इतने ईजी स्टेप्स में डिवाइड कर लो कि उसे स्टार्ट करने के लिए आपको विल पावर की ज़रूरत ना पड़े। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो अगले दिन आपको वर्कआउट करने जिम जाना है, तो जो वर्कआउट का कपड़ा है या फिर बैग है, जो जिम बैग है, उसको पहले से तैयार करके रखो, एक दिन पहले ही तैयार करके रखो। मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो मेरे को अगले दिन जिम जाना है, वर्कआउट करने के लिए जाना है, तो मैं एक दिन पहले ही सारी चीज़ें पैक कर लेता हूँ। जिम के आउटफिट्स, बॉटल, शूज़ सब बैग में पैक करके एक दिन पहले ही रख लेता हूँ, ताकि अगले दिन मेरे को जिम के लिए निकलने के टाइम पे लेजीनेस महसूस ना हो। मैं बस अपना बैग उठाऊँ और आराम से जिम के लिए निकल जाऊँ। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हें कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, ठीक है। तुम्हारा मेन चैलेंज क्या होगा? टॉपिक्स ढूंढना, स्क्रिप्ट लिखना। ये सबसे चैलेंजिंग काम है। क्यों? क्योंकि भाई एक बार टॉपिक रेडी हो गया, स्क्रिप्ट लिख लिए, भाई तुम कैमरा सामने बैठ के इजीली बोल पाओगे। लेकिन मान लो टॉपिक रेडी करना और स्क्रिप्ट लिखना ही मेरे लिए एक चैलेंजिंग काम है, तो भाई मैं कंटेंट क्रिएशन फिर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो करने के लिए मेरे को लेजीनेस महसूस होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ही बार में 10 टॉपिक्स रेडी कर लेता हूँ, फिर एक एक करके उस पर स्क्रिप्ट रेडी करता हूँ। जैसे ही स्टार्टिंग के 4 टॉपिक्स पे स्क्रिप्ट रेडी हो गया, मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता हूँ। एक साथ मैं 4-4 वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, फिर आराम से बैठ के उनको एडिट करता हूँ। तो ये मैंने क्या किया, मैंने अपने काम को इजी स्टेप्स में डिवाइड कर लिया। फिर जब भी मैं नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड करने का प्लान करूँगा, मैं उससे पहले फिर बाकी के टॉपिक्स के ऊपर स्क्रिप्ट रेडी कर लूँगा, बाकी के 4 टॉपिक्स के ऊपर स्क्रिप्ट रेडी कर लूँगा, अगले 4 टॉपिक्स के ऊपर स्क्रिप्ट रेडी कर लिया मैंने। अब मैं फिर से बैठ के उन 4 टॉपिक्स को रिकॉर्ड कर लूँगा। तो ये क्या होता है, मैंने अपने काम को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया एंड अब मेरे लिए उस काम को करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। अब एक चीज़ तुम समझो, बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने आप को लेजी बोल कर अपने माइंड को खुद के अगेंस्ट ही प्रोग्राम कर लेते हैं। तुम खुद सोचो, जब तुम खुद से बार बार कहते हो मैं लेजी हूँ, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड में क्या प्रोग्रामिंग होगा? तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इस बात को मान लेगा कि तुम लेजी हो एंड तुम और भी ज़्यादा लेजी बनते जाओगे। इसलिए खुद से ये कहना छोड़ दो कि मैं लेजी हूँ। नहीं, खुद को ये कहो कि मैं एक हार्ड वर्किंग बंदा हूँ, मैं हमेशा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करता हूँ। और ये चीज़ तुम्हें खुद से हमेशा कहना है और ये चीज़ तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड भी धीरे धीरे मानने लगेगा। और जैसे ही तुम अपना आइडेंटिटी चेंज करोगे फ्रॉम अ लेजी मैन टू अ हार्ड वर्किंग मैन, तुम्हारे लाइफ के हैबिट्स भी ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कि तुम एम्बिशियस हो लेकिन लेजी हो, तो मेरे दोस्त ये 3 बातें याद रखना। तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारे पास बस फ्रेमवर्क की कमी है। अगर तुम्हें एक अच्छा फ्रेमवर्क मिल जाए तो तुम ऑब्वियसली अपने गोल्स के लिए काम करना स्टार्ट कर दोगे। एंड दूसरी बात, एक्शंस क्लैरिटी से आती हैं, मोटिवेशन से नहीं। एंड तीसरी बात, हर दिन सिर्फ 1 घंटा आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपकी गोल्स कौन सी है एंड आज से ही अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप कौन से स्टेप्स अप्लाई करने वाले हो। अगर ये वीडियो तुम्हें यूज़फुल लगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अगर तुम्हारी मदद हो रही है तो तुम्हारे दोस्तों का भी मदद होना चाहिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।